तो ये प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 7.3 कराने वाले हैं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसके त्रिकोणमिति के सूत्र है पहले वो आपको बता दें, तब इसके बाद में प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। और सभी भाई सूत्रों को लिख जरूर लेना है। तो सबसे पहले लिख लो त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात। त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसिक थीटा। नंबर 2 है कोसिक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ठीक, फिर नंबर 3 लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। नंबर 4 सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। नंबर 5 में लिखेंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक टेन का एक और होता 1 बटा कॉट थीटा। और नंबर 6 कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर 1 बटा होता हमारा टेन थीटा। तो ये तो भैया 6 सूत्र तो आपके हो गए ये। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ पूरक कोण पे आधारित है। ठीक, तो नंबर 1 डाल के लिख लेने यहाँ पे साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कोसिक माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, और इसके बाद कॉट माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो माइनस चिन्ह बाहर निकल के आ जाता, तो माइनस साइन थीटा, और ये कॉस माइनस है तो ये प्लस रहेगा आपका कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कोसिक थीटा, और ये प्लस रहेगा सेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। तो प्यारे बच्चों आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी कि जो कॉस और सेक ये दोनों कैसे हैं, धनात्मक है, और बाकी 4 ऋणात्मक है। अब इसके बाद अगला सूत्र देखिए सर्वसमकाय जो यूज होगा, जो प्रश्नावली 7.3 में लगेगा, आपको वही सूत्र बताने वाला हूँ। सूत्र तो बहुत है इसके। अब यहाँ पे सर्वसमकाय पे चलेंगे। सर्वसमकाय पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए अब पहले कॉस स्क्वायर को उधर भेज दें, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले कॉस को उधर भेजा, अब की बार साइन को उधर भेजेंगे, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली सर्वसमकाय ये हो गई है। अब इसके बाद इसकी दूसरी, तो नंबर 2 डाल के लिखेंगे नंबर 2 सर्वसमकाय है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक को उधर भेज दें, जब एक को उधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन को उधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो ये एक सर्वसमकाय हो गई। अब तीसरी क्या है वो देखिए, तो नंबर 3 डाल के लिखेंगे कोसिक स्क्वायर थीटा
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये एक को उधर ले आओ तो आपका हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट COT कॉट लिखा हुआ है स्क्वायर थीटा। अब कॉट को उधर ले आइए, तो बराबर बचेगा 1। तो ये हो गया आपके। ठीक है, अब इसके बाद अब यहां से अगले प्रकार के सूत्र चलेंगे, योग व अंतर पर आधारित। योग व अंतर पर आधारित। तो सूत्र नंबर पहला है आपका साइन A प्लस बी, नंबर 2 साइन A माइनस बी, नंबर 3 कॉस A प्लस बी, फिर नंबर 4 कॉस A माइनस बी। चलिए अब देखो साइन A प्लस बी, तो इसका सूत्र होता है आपका साइन A कॉस बी और प्लस कॉस A साइन बी। अब यहाँ पर कॉस साइन A माइनस बी बिल्कुल सेम यही लिखा जाएगा, साइन A कॉस A, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इतना अंतर है खाली, कॉस A और साइन बी। अब यहाँ पे कॉस A प्लस बी, तो कॉस A कॉस बी, अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन A साइन बी। अब यहाँ पे कॉस A माइनस बी, यहाँ पे चिन्ह उल्टे होते हैं, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन साइन वाले में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और कॉस में उल्टा होता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, कॉस A कॉस बी और प्लस साइन A और साइन बी। ठीक, ये हो गया सूत्र। अब यहाँ से सूत्र आपके अगले प्रकार के चलेंगे, ठीक। अब इनको थोड़ा क्रॉस का चिन्ह लगा देना ऐसे करके। अब यहाँ से दूसरे प्रकार के चलेंगे, तो जो साइन C प्लस साइन D वाले सूत्र आपने देखे होंगे, यहाँ पर भाई आपको बताने वाला, नंबर 1 साइन C प्लस साइन D, नंबर 2 साइन C माइनस साइन D, नंबर 3 कॉस C प्लस कॉस D, नंबर 4 कॉस C माइनस कॉस D और बराबर साइन का होता है 2 साइन C प्लस D बटा 2 इंटू कॉस C माइनस D बटा 2। ठीक है, अब इसके बाद कॉस C माइनस कॉस D, वो साइन C माइनस साइन D का, तो आपका हो जाएगा 2 कॉस C प्लस D बटा 2 इंटू साइन C माइनस D बटा 2। चलिए अब कॉस C प्लस कॉस D का, कॉस C प्लस कॉस D, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस C प्लस D बटा 2 इंटू कॉस C माइनस D बटा 2। अब यहाँ पर है कॉस C माइनस कॉस D, तो 2 साइन C प्लस D बटा 2 इंटू साइन D माइनस C बटा 2। ये चलिए भैया, अब यहाँ से थोड़े अगले प्रकार के सूत्र चलेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा आपको इस प्रकार लाइन कर देनी है यहाँ से। अब 2 साइन A कॉस B, ठीक, तो इसके बराबर होता है आपका साइन A प्लस B और प्लस साइन A माइनस B। फिर अगला सूत्र है 2 कॉस A और साइन B, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A प्लस B, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन A माइनस B।
फिर अगला सूत्र है 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर 2 साइन ए साइन बी है, 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इतने ये सूत्र है। तो देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र मैं बता रहा हूँ। ये सूत्र 7.3 में कम से कम 4-5 सवालों में लगेंगे, तो इन सूत्रों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए फिर अगले देखिए सूत्र, अगले सूत्र कैसे करते हैं हम। तो अगला सूत्र है, नंबर 1 डाल के लिखेंगे यहां से। अब आप साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। नंबर 2 कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, सॉरी कॉस यहाँ पर भी होगा, ठीक, कॉस ये, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी। चलिए भैया इतने और याद करिए। अब इसके बाद चलिए भाई, अब यहाँ से आगे सूत्र लेके चलेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लकीर कर देनी है आपको। अब यहाँ दूसरे प्रकार सूत्र चलेंगे। तो पहला सूत्र है आपका साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर, तो इसका जो सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कोस। अब यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र चल रहे हैं भैया, ठीक है। 2 साइन ए बराबर, वो साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फिर इसका एक और होता है 2 tan ए और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक इसका ये और होता है। अब यहीं पे थोड़ा एक और देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ कॉस 2a लिखा हुआ है। अब यहीं पर इसका दूसरा सूत्र है साइन 2a, सॉरी साइन ए। देखो यहाँ पे साइन 2a है तो सूत्र ये बन जाएगा, और साइन ए है तो क्या होगा, तो इनके नीचे, सबके नीचे ए के नीचे 2 लग जाएगा। तो देखो 2 साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी बटा 2 लग जाएगा, तो 2 tan ए बटा 2 और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 2, ठीक। ये सूत्र खत्म हो गया। अब इसमें एक और सूत्र है, ठीक है, नंबर 3 cos 2 थीटा बराबर, तो यहाँ पर जो सूत्र cos 2 थीटा बराबर हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी के बराबर एक और सूत्र है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर बराबर एक और है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद इसका एक और है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो cos 2 थीटा के 1 2 3 4 सूत्र है। कितने हैं? 4 है। अब यहां से क्या करेंगे, और देखो भैया इन सूत्रों को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। और देखो मैं थोड़ा यहाँ से निकाल के दिखाई दे रहे हैं। देखो हम इन दोनों से, देखो इन दोनों से cos स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका cos 2 थीटा प्लस 1 और बटा 2। इसको याद करना है सूत्र को, ये सूत्र लगेगा, बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद इन दोनों को बराबर करें तो साइन स्क्वायर का मान निकलेगा, वो आपको बता दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जब इसको उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा और बटा 2।
तो बेटा इन दो सूत्रों को अलग से नोट कर लो, इसी में ये बहुत लगेंगे बता रहा हूँ। देखो कॉस टू थीटा के सूत्र तो यही है, बस इस सूत्र से ये सूत्र निकला है और इस सूत्र से ये सूत्र निकला है। ठीक है, अब आपने जो अभी सूत्र देखे किसके देखे, कॉस टू थीटा के देखे हैं। अब कॉस थीटा कैसे लिखे जाता है वो देख लेना, नंबर 4 डाल के लिखेंगे आप लोग। कॉस थीटा बराबर, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ टू थीटा लिखा हुआ, यहाँ पे थीटा है, तो इसके नीचे सबके नीचे दो दो लगा देना, थीटा बटा दो, थीटा बटा दो कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा दो, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे थीटा बटा दो कर देना है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बटा दो माइनस 1। अब यहाँ पर बराबर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और ये बराबर, अब यहाँ पर भी टेन थीटा है ना ये, तो थीटा की जगह पे 1/2 लगा देना है, वो थीटा बटा 2, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो इसमें आपको सिर्फ एक याद करना है, कॉस टू थीटा का याद करना है, और कॉस थीटा का याद करने के लिए थीटा बटा 2 थीटा बटा 2 थीटा बटा 2 हर जगह लगा देंगे आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। अब आपको बताने वाले हैं tan, जो भी नंबर हो आप नंबर डालते रहना, tan 2a बराबर। ठीक, चलिए, अरे भैया a कर दो, थीटा कर दो, b कर दो, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। और देखो ये तो यूज ही नहीं होता, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब यहाँ पे tan 2a है, तो आपको लिखना है tan a बराबर, तो इसकी जगह पे tan a बटा 2 कर देना है, 2 tan a बटा 2 और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 2। तो एक सूत्र ये बन गया आपका। अब इसके बाद अगला सूत्र है, यहाँ से लकीर कर देना ऐसे करके आपको, sin 3a बराबर, sin 3a बराबर सूत्र है आपका 3 sin a माइनस 4 sin 2a। फिर उसके बाद cos 3a बराबर 4 cos qa और माइनस 3 cos a। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों इस प्रश्नावली में इतने ही सूत्र लगेंगे, अगर एक दो बीच में मिल जाता तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर पहला कैसे करते हैं वो देखना जरा जानते हैं। और देखो इन सूत्रों को भैया याद जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि सूत्र याद कर लोगे तो सवाल समझ में आने लगेंगे आपको, और तभी सवाल कर पाएंगे आप। तो 7.3 तो प्रश्न देख सकते हैं, पहले प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करें। तो प्रश्नावली 7.3 स्टार्ट करने वाले और ये प्रश्न रहे इसके। ठीक है, चलिए अब हम किताब को थोड़ा साइड पे लगा रहे हैं और प्रश्न नंबर पहला देखिए अब आप। तो प्रश्नावली चलेगी आपकी 7.3 और प्रश्न नंबर पहला, आई बराबर समाकलन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और इसके बाद dx। अब इसका हमें समाकलन करना है। अब देखो मैं साइन स्क्वायर का सूत्र लिखा चुका हूँ, देखो पीछे दिखा दें हम आपको। साइन स्क्वायर सूत्र जो मैंने कहा था इसको याद कर लिया, देखो ये रहा बेटा सूत्र, देखो आपका साइन स्क्वायर का सूत्र ये रहा। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर जो सवाल है, तो साइन स्क्वायर की जगह पे हम ये वाला सूत्र लिखेंगे। तो भैया इन दोनों सूत्रों को याद कर लें अच्छे तरीके से आप। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की जगह पे ये सूत्र लगा देंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर की जगह पे सूत्र लगेगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस
कॉस 1 माइनस कॉस 2, और थीटा की जगह पे ये लिखा जाएगा 2x प्लस 5 और बटा 2। यहाँ पे हम सूत्र भी लिखे दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटा 2, ये सूत्र लगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो ये थीटा है, यानी 2 थीटा की जगह पे ये लिखा जाएगा। अब इसको थोड़ा हल करेंगे और ये 1/2 निकल के आ जाएगा बाहर, आपका 1/2 बाहर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस, इसका हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x और 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और ये dx। अब ये समाकलन है दोनों जगह पहुंच जाएगा आपका, ये समाकलन आपका दोनों जगह पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 1dx, पर माइनस ये 1/2 का भी गुणा होगा इसमें, 1/2 समाकलन कॉस 4x प्लस 10 और इसके बाद dx। अब इसका समाकलन कर दीजिए तो देखिए 1 का समाकलन x होता है, तो 1/2 यहाँ पे x लिखेंगे माइनस 1/2, और जो कॉस का समाकलन होता है कॉस का, कॉस dx बराबर होता है आपका साइन x और प्लस c, ये सूत्र होता है इसका। तो कॉस का समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा ये साइन 4x प्लस का 10। अब ये कॉस का समाकलन किया, अब जो अंदर वाली संख्या बची इसका करेंगे अवकलन, तो अवकलन 10 का 0 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। तो अवकलन हमेशा हर में लिखा जाता है, तो यहाँ पे बटा 4 और प्लस c। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2x माइनस 4 दूनी 8, तो 1/8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप, इसके बाद अगला देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 कैसे करते देखना। प्रश्न नंबर 2 है i बराबर समाकलन साइन 3x, उसके बाद कॉस 4x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, देखो यहाँ पे सूत्र लगेगा 2 साइन ए और कॉस बी वाला सूत्र लगेगा। तो इसमें सूत्र देखो यहाँ पे साइन ए और साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी ये सूत्र लगेगा, बस इसमें 2 नहीं है तो इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का गुणा तथा 2 का भाग करने पर 2 का गुणा तथा भाग करने पर, तो इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो आपका i बराबर, तो 1/2 तो हो गया भाग में, और 2 साइन 3x साइन 3x यहाँ पे, ठीक है, साइन 3x इंटू कॉस 4x, और ये dx, यहाँ पे dx लगा देना है। अब देखो सूत्र भैया क्या करा, ध्यान समझना, देखो सूत्र क्या है ये, देखिए यहाँ पे साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, तो यहाँ पर ये पहले प्लस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 3x प्लस 4x, फिर ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस साइन a माइनस बी यानी 3x माइनस 4x, इस प्रकार, और आपको यहाँ पे लगा देना है कोष्टक से बाहर dx। उम्मीद है सूत्र समझ में आ गया होगा और कैसे लगा है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सूत्र को साइड पे कर रहे हैं हम। देखो 1/2, अब ये 7 हो जाएगा, साइन 7x हो जाएगा, और प्लस ये साइन यहाँ पे बचेगा माइनस का x, और ये dx, तो 1/2 ये आपका हो जाएगा साइन का 7x। अब देखो यहाँ पर साइन माइनस थीटा का सूत्र शुरुआत में लिखा चुके थे हम, ये देखिए ये रहा आपका सूत्र, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आगे लिखा आएगा माइनस साइन x, इस प्रकार, और ये dx। अब यहाँ से समाकलन दोनों जगह पहुंचा देंगे तो 1/2
साइन 7x dx माइनस ये 1/2 दोनों के साथ लगेगा, ठीक है। तो 1/2 समाकलन साइन x और ये dx। अब इसका करेंगे समाकलन, तो हम अगले पेज पे पहुंच रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 फिर साइन, यहाँ पर साइन है ना, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, क्या होगा, इंटू माइनस कॉस 7x। फिर ये 7x का करेंगे अवकलन, तो ये रहेगा नीचे बटा 7 माइनस 1/2। अब साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस x और प्लस c। अब थोड़ा इसको हल कर दीजिए आप। तो ये माइनस है, तो 7 दूनी 14, तो 1/14 कॉस 7x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 कॉस x और प्लस c एक समाकलन नियतांक का ये आपका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद अगला देखिए। एक बार प्रश्न को पीछे से देख लें, पूरा प्रश्न दिखा दें एक बार आपको। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। तो यहाँ पर ये साइन 3x लिखा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा ये रहा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है I बराबर cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक, और ये dx। अब यहाँ पर हम यही काम करेंगे, इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का गुणा तथा भाग करने पर तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2 का तो कर दिया भाग, अब 2 का करेंगे गुणा। अब बेटा देखो यहाँ पर कोष्ठक लगा लेंगे, ठीक, ऐसे करके। अब यहाँ पर सूत्र बन गया 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। तो ये वाला सूत्र काम करेगा, देखिए 2 cos a cos b ये सूत्र काम करेगा। तो यहाँ पे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये अभी सूत्र तो दिखाए थे, हमने बस पेज निकाल दिए हैं जो आपको दिखाने के लिए। चलिए कैसे करते हैं इसको, सूत्र 60 पे लगा रहे हैं या सूत्र देखते रहिए आप भाई, तो सूत्र देखेंगे तो आपको याद बने रहेगा। देखो तो यहाँ पे सूत्र कौन सा बनेगा, ये बनेगा आपका 2 cos a cos b। तो यहाँ पे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो देखो 1/2 लगाएंगे पहले समाकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस b यानी 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x, अब प्लस cos a माइनस b है तो 2x माइनस 4x, इस प्रकार, और ये dx। अब सूत्र को 60 पे कर दें। चलिए, अरे भैया अभी तो ये बचा हुआ ना cos 6x, तो यहाँ पे cos लिखेंगे, cos 6x और ये dx। लास्ट में ये भी तो बचा है, वो क्यों छोड़ देंगे। चलिए तो 1/2, अब आपका 4 2 6 हो जाएगा, cos 6x प्लस ये cos माइनस का 2x हो जाएगा, और जो बाहर बचा हुआ है आपका cos 6x और ये dx। अब देखो ये भी सूत्र आपको बता चुके हैं, देखो cos माइनस थीटा है, तो देखो cos माइनस थीटा क्या प्लस बन जाता है ये। तो भैया सूत्र याद करिए आप, देखो सूत्र याद करोगे सवाल समझ में आने लगेंगे आपको। तो ये प्लस ही रहेगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, ये बोलिए ना, cos 2x, ये और इसके बाहर है cos 6x और ये dx। अब cos 6x का अंदर गुणा करेंगे, तो देखो 1/2 cos 6x का गुणा cos 6x में करेंगे तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो cos 6x और इंटू cos 2x, ये बनेगा जाके, और ये dx।
अब यहाँ से देखो हम इसका कॉस स्क्वायर एक्स का सूत्र लिखा चुके हैं। देखिए कहाँ पे गया ये, देखो अब ये कॉस स्क्वायर है, पहले सवाल में सूत्र ये लगा था। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर की जगह पे ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको देखो सूत्र दिखाना बहुत जरूरी है भैया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो पहले तो लिख लें हम 1/2, ठीक। तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर की जगह पे ये सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ cos 2 और थीटा की जगह पे देखो 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 6x लिखेंगे इस प्रकार, और +1 और बटा 2। अब प्लस, अब इसमें 2 का गुणा 2 का भाग फिर करेंगे। तो देखो 1/2 का हो गया भाग और 2 का हो गया गुणा, cos 6x और cos 2x। अब ये dx, भैया देखो यहाँ पे सूत्र ये लगा तो ये लगा दिया हमने। अब इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, जो पीछे वाला सूत्र बनाया तो अभी इसमें हमने यहाँ पर देखिए ये शुरुआत से बनाया था ये 2 का गुणा 2 का भाग, तो वही काम करेंगे सेम। चलिए अब आपका यहाँ पर 1/2 cos 6 दूनी 12x हो जाएगा और +1 और बटा 2 और प्लस यहाँ से 1/2, ये वाला 1/2। अब यहाँ पे देखो सूत्र दोबारा से फिर वही सूत्र बन जाएगा आपका, जो भी मैंने बताया था, दिखा दें आपको हम। तो आप तो यही समझते हो, सर तो ऐसे ही कह देते हैं। देखिए ये रहा cos 2 cos A cos B, कहाँ चला गया, 2 cos A cos B cos A + B cos A - B, तो ये सूत्र लेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे cos A + B यानी कि 6x + 2x, अब प्लस cos 6x - 2x, और यहाँ पे dx लगा लेना पीछे, ठीक है। चलिए इसको कोष्टक में बंद करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे dx लगा देना पीछे। अब यहाँ पर हम 1/2 समाकलन cos 12x +1 और बटा 2 और प्लस 1/2, तो हो जाएगा cos कितना 6 2 8x हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा cos 2x, कोष्टक बंद। यहाँ पे लिखेंगे आप dx। अब प्यारे बच्चों 1/2 का गुणा सब में होगा एक तरफ से, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। तो इससे आगे करेंगे आप, जब 1/2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर बराबर, तो 1/4 cos 12x और +1 इस प्रकार। फिर इसके बाद प्लस 1/4 cos 8x, फिर यहाँ पर 1/2 cos 2x, और ये रहा कोष्टक और ये dx। अब ये समाकलन है, तीनों जगह पहुंच जाएगा, तो इसको 1/4 बाहर हो जाएगा, cos 12x +1, ठीक है, और ये dx प्लस 1/4 cos 8x हो जाएगा, प्लस 1/2 समाकलन cos 2x हो जाएगा, और ये dx। अब समझिए, अब देखो यहाँ पर भी 2 पद है हमारे, कितने हैं, 2 पद है ना, ये यहाँ पे हमारे 2 पद हैं, ठीक है। तो देखो 2 पद है तो ये समाकलन दोनों जगह पहुंच जाएगा। फिर 1/4 समाकलन cos 12x प्लस 1/4, अब ये एक के पास पहुंचेगा 1, और ये dx प्लस 1/4 cos 8x, और ये dx। देखो यहाँ पे हम dx लगाना भूल गए, तो आप ये dx यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, प्लस 1/2 cos 2x और ये dx। चलिए अब इन सबका समाकलन कर देंगे। तो देखो 1/4, ठीक, cos का क्या होता है, साइन होता है, साइन 12x, फिर 12x का करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 नीचे लिखा जाएगा 1/12, ठीक है, ऐसे करके, प्लस 1/4
1 का x हो जाएगा प्लस फिर ये 1/4 इसका कॉस का हो जाएगा साइन 8x। फिर 8x क्या करेंगे तो 1/8 यहाँ लगा देंगे ऐसे करो, ठीक है, प्लस 1/2 ये वाला कॉस का क्या हो, कॉस का हो जाएगा साइन 2x पे 2 का करेंगे तो गुणा में लगा देना 1/2 गुणा का चिन्ह है, ठीक है यहाँ पर। अब इसको हल कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर हमें 1/4 और ये भी तो भैया 1/4 बन गया है तो 1/4 हो जाएगा बाहर, तो यहाँ पर 1/12 साइन 12x, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे 1/4 चला गया तो 1/8 साइन 8x, ये 1/4 चला गया तो साइन 2x और प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को। फिर इसके बाद अगला देखिए, बड़ा सवाल था भैया थोड़ा ये। देखिए आंसर मैच करा लें भैया हम किताब से। और प्यारे बच्चों थोड़ी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे सवाल थोड़ा गलत हो गया। देखिए यहाँ पे 4x माइनस 2x है, सॉरी 6x माइनस 2x है, तो यहाँ पे 4x बचेगा, कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे 4 कर लो भैया, थोड़ी ज़्यादा नहीं नेकी गलती हुई है तो यहाँ पे 4 करिए आप। अब इधर देखिए थोड़ा, अब यहाँ पर भी आपको 4 करना है, यहाँ पर भी 4 कर लो, यहाँ पर भी 4 कर लो और यहाँ पर भी 4 कर लो, ठीक है। और जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है इसका। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर भी 4 कर लें ऐसे करके, ये हम भैया यहाँ पे कोष्ठक लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ से, क्योंकि इसमें 2 का गुणा 2 का भाग किया तो कोष्ठक लगाना पड़ेगा इस प्रकार, यहाँ से हमें ये इस प्रकार ये मंझला कोष्ठक लगाना है यहाँ पर, मंझला यहाँ और मंझला यहाँ, तो इस 1/2 का गुणा इन दोनों में होगा, इस 1/2 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो आपका यहाँ पर ठीक उधर से 1/2 गुणा कर दिया तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा आपका, ये 1/4, ठीक। तो जब यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा तो 1/4, फिर यही 1/4 बाहर निकल जाएगा, 1/4 तो बटे में 4 हो जाएगा भैया, ठीक है। प्रश्न आराम से कर लें भाई, प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया था और थोड़ी गलती भी हो गई हमसे, जो छूट दी यानी छोड़ दिया हमने पीछे। चलिए भैया अब यहाँ से अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर 3 है, इसको कैसे हल करते देखना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो कॉस 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का गुणा तथा भाग करने पर, ठीक। जब इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 1/2 समाकलन 2 cos 2x और cos 4x, यहाँ पे हो जाएगा इंटू, इसको थोड़ा बाहर कर देंगे, ठीक, cos 6x और ये dx। अब यहाँ पे हमारा एक सूत्र होता है 2 cos a और cos b, तो बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, तो 2 cos, अब 2 नहीं लगेगा, ठीक है, a प्लस बी यानी कि आपका हो जाएगा 2x प्लस 4x, फिर ये प्लस cos 2x माइनस 4x, ये बड़ा कोष्ठक लगाएंगे हम यहाँ पर, और इसके बाहर है cos 6x और ये dx, तो 1/2, तो ये हो जाएगा cos 4 2 6x हो जाएगा प्लस cos ये माइनस का 2x बचेगा और कोष्ठक से बाहर हो जाएगा हमारा cos 6x और ये dx। अब एक सूत्र पीछे लिखा चुके, मैं आपको सूत्र दिखा दें थोड़ा, कहाँ गए हैं तो देखो ये लिखाया हमने आपको, cos
कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा आपका, तो 1/2 समाकलन कॉस 6x, ये प्लस कॉस 2x, और कोष्टक से बाहर कॉस 6x और ये dx है। अब ये कॉस 6x का अंदर गुणा करेंगे तो 1/2, और जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और 6x, और प्लस इसका इसमें करेंगे तो कॉस 6x और कॉस 2x, और ये dx हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 1/2, अब देखो और सूत्र होता है आपका, ये देखिए भैया त्रिकोणमिति के सूत्र याद करिए, आप सूत्र याद कर लोगे सवाल समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे ये सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कॉस, देखो 2, तो 2 ये, और थीटा की जगह पे 6x लिखा जाएगा, गुणा 6x और प्लस 1 और बटा 2, तो ये सूत्र यहाँ पे लग गया हमारा। ठीक, अब प्लस, अब इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग, तो देखो 1/2, 2 का तो हो गया भाग, इंटू 2 कॉस 6x और कॉस 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dx। अभी आपका दोबारा से सूत्र ये फिर बन गया ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो पहले तो 1/2, अब देखो 1/2 इसमें और 1/2 इसमें कॉमन हो जाएगा, ऐसे बाहर ऐसे करके, तो यहाँ पर बचेगा कॉस 6 दूनी 12x प्लस 1, और ये अभी dx नहीं लगेगा, प्लस, अब यहाँ से सूत्र लगा देंगे हम कॉस a प्लस b, यानी 6x प्लस 2x, और ये प्लस कॉस 6x माइनस 2x, और कोष्टक से बाहर dx ले लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 समाकलन, तो आपका ये हो जाएगा कॉस 12x प्लस 1, ये 12x प्लस 1 खाली इतना ही थीटा है, ये इतना थीटा है, नहीं तो 12 एक तो उधर अलग है। ठीक है, ऐसे करके ये प्लस, ये हो जाएगा कॉस कितना 8 हो जाएगा, 8x और प्लस कॉस यहाँ 4x हो जाएगा, और ये dx। अब ये समाकलन हम समाकलन ये हर जगह पहुंचाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी समाकलन पहुंचा देंगे, तो पहले तो 1/4 लिख लें हम, समाकलन और कोष्टक बड़ा लगा दें। ठीक है, ऐसे करके कॉस 12x और dx प्लस, फिर यहाँ पर भी 1 dx प्लस समाकलन कॉस 8x dx प्लस समाकलन कॉस 4x और ये dx। अब कर दीजिए इसका समाकलन, तो देखो 1/4 कॉस का होता है साइन कॉस का साइन होता है, और 12x, फिर 12 करेंगे तो बटे में 12 लगा देंगे इस प्रकार, प्लस 1 का x होता है, कॉस का करेंगे तो साइन 8x, फिर 8 का करेंगे तो 1/8x का करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा साइन 4x, फिर 4x का करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और यही हो गया प्लस c, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, बड़ा प्रश्न था भैया काफ़ी, वीडियो रुक के आराम से नोट कर लिया करें। चलिए भैया, अब प्रश्न नंबर 4 कैसे करते हैं वो देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, चलिए यार, तो प्रश्न नंबर 4 को कैसे हल करते देखना जरा ध्यान से। तो यहाँ पर साइन पे घात 3 है, साइन पे घात 3, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। अरे भैया x पे घात 3 है,
तो x पे घात 2 गुणा x नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे सूत्र होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र ये हम लिखा चुके हैं पीछे, तो यहाँ पर यही सूत्र लगेगा हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समाकलन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह पे ये वाला मान लिखा जाएगा 2x प्लस 1, ये कोष्ठक लगा देंगे। अब ये वाला छाप दो साइन 2x प्लस 1 और ये dx। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे मानेंगे t, इसकी जगह पे मान लेंगे t। तो यहाँ पे चलो यहीं पे कर ले रहे हैं, माना cos 2x प्लस 1 बराबर t। अब इसका करेंगे अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस कॉस 2x प्लस 1, ठीक है। फिर इस 2 का करेंगे, एक का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ लगा दिया जाएगा और ये dx बराबर dt, और माइनस 2 का लग जाएगा भाग। अरे भाई माफी चाहता हूँ, कॉस है तो इसका साइन हो जाता है, साइन कॉस का क्या होगा, साइन, ठीक है। इस माइनस 2 का उधर भाग लगा देंगे, तो यहाँ बचेगा साइन 2x प्लस 1 और dx बराबर माइनस 1/2 और ये dt। चलिए, तो ये तो हमारा माना है, ये साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है, बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान समझना, 1 माइनस इसकी जगह t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, इसकी जगह पे t माना था हमने। अब इतने की जगह पे क्या होगा, देखो साइन 2x प्लस 1 dx, इसकी जगह पे हो जाएगा माइनस 1/2 और ये dt, और माइनस 1/2 यही बाहर निकल जाएगा, तो माइनस 1/2 और 1 माइनस टी स्क्वायर और उसके बाद dt। अब ये समाकलन का चिन्ह दोनों जगह पहुंचाएंगे, तो माइनस 1/2 कोष्टक, तो समाकलन 1 dt माइनस समाकलन t पे घात 2 और ये dt। अब इसका कर देंगे समाकलन, तो पहले तो माइनस 1/2 है, इसका t हो जाएगा, ठीक, 1 का t हो जाएगा, और इसका हो जाएगा t पे घात 3 और बटा 3 और प्लस c। अब इसमें t का लगा देंगे मान हम, जब इसमें t का मान लगाएंगे, पहले इसका 1/2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये देखो माइनस t/2, ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस, और t पे घात 3 और 2 3 6 और प्लस c। अब t का मान लगा दीजिए, अरे भैया t का तो मान यही तो है, तो ये रख दो t का मान, तो आपका माइनस कॉस 2x प्लस 1 और बटा 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 2x प्लस 1 और बटा 6। अब इस पे घात हो जाएगी 3, यहाँ पर ये क्योंकि t पे घात 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी और प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रश्न को देख लें एक बार पूरा, बड़ा प्रश्न ये भी है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 कैसे करते हैं वो देखिए जरा ध्यान से। प्रश्न नंबर 5 है, i बराबर समाकलन साइन पे घात 3x इंटू कॉस स्क्वायर कॉस 3x, ठीक है, कॉस पे घात 3 और ये x और ये dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना जरा ध्यान से, तो ये साइन पे घात 3 है, इस साइन पे घात 3 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर x इंटू कॉस QX, और ये साइन स्क्वायर x, x यानी यहाँ पे 3 था, 2 ही तो लिखा, तो एक साइन उधर लिख लेंगे साइन x और ये dx इतना। अब साइन स्क्वायर का मान लगा देंगे, तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर का मान होगा आपका, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसके बाद कॉस पे घात 3x
इंटू साइन एक्स और ये डी एक्स। अब इसकी जगह पे जो कॉस यानी कॉस एक्स की जगह पे हम मान लेंगे टी, ये कॉस एक्स की जगह मानेंगे टी, तो यहाँ पे चलो मान के दिखा दे रहे तो इससे काम हो जाएगा। कॉस एक्स बराबर टी ले लिया, जब कॉस एक्स बराबर टी ले लिया तो कॉस का समाकलन होता है माइनस का साइन एक्स और ये डी एक्स बराबर डी टी, तो माइनस का चिन्ह उधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी टी। चलिए मान लगा दीजिए, समाकलन वन माइनस इसकी जगह पे क्या रखेंगे टी रखेंगे तो टी पे घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे टी रखेंगे तो टी पे घात 3 हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा भैया, अरे इसका मान यही तो हो गया माइनस डी टी, और माइनस का चिन्ह बाहर निकल जाएगा और डी टी लिख दिया जाएगा ऐसे करके। अरे भैया यहाँ पे माइनस डी टी लिखेंगे डी टी, तो ये माइनस का चिन्ह बाहर निकल जाएगा। अब टी का अंदर कर देंगे गुणा तो माइनस, तो जब इसका अंदर टी पे घात कितनी हो जाएगी 3, और ये माइनस इसका इसमें करेंगे तो टी पे घात 5 हो जाएगी और कोष्टक और ये डी टी। अब सब ये माइनस का अंदर गुणा कर देंगे और समाकलन भी दोनों जगह पहुंचा देंगे, तो माइनस समाकलन टी पे घात 3 और ये डी टी, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक, तो टी पे घात 5 और ये डी टी। चलिए इसको हल कर दीजिए अब, तो माइनस टी का टी पे घात 3 है तो इसका समाकलन होगा टी पे घात 4 बटा 4 प्लस टी पे घात 5 और बटा 5 सॉरी 6 होगा ना, घात है 6 और प्लस सी, इसका मान लगा दीजिए तो माइनस टी का मान है कॉस एक्स है तो उस पर 4x और बटा 4 और प्लस कॉस पे घात 6x और बटा 6 और प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लो, और चाहो तो ये प्लस की संख्या आगे कर लो और माइनस वाली संख्या पीछे कर लो तब भी सही है, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 हम दूसरे पेज पे लेके चल रहे हैं, पहले इसको एक बार पूरा देख लें, आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। चलिए भैया प्रश्न नंबर 6 कैसे करते हैं देखना। अब आपका प्रश्न नंबर 6 है ये, तो इसमें जो प्रश्न नंबर हमने लगाया था प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 3 है, बिल्कुल उसी की तरह है, 2 3 की तरह है। तो इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का गुणा तथा भाग करने पर, तो देखो ये प्रश्न नंबर 3 की तरह है बिल्कुल, तो 1/2 का तो हो गया, ये 1/2 का हो गया बोलिए ना भाग, ठीक। अब 2 का गुणा हो गया 2 साइन एक्स और साइन 2x और साइन 3x, तो इसको कर देंगे भार हम बिल्कुल। अरे भैया ये कोष्टक यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा, ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 की तरह है, यहाँ पे dx है। अब यहाँ पे सूत्र बन गया आपका ये, तो ये सूत्र जो आपका बना है कहाँ चला गया पेज, अब देखो सूत्र ये बनेगा आपका ये वाला 2 साइन ए साइन बी, ये सूत्र बनेगा, तो 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये सूत्र है आपका। तो यहाँ पे सूत्र चलो लिख के दे रहे हैं हम 2 साइन ए और साइन बी, तो बराबर सूत्र है इसका कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये सूत्र 2 बार लगेगा, क्योंकि प्रश्न नंबर हमने कौन सा कराया था, प्रश्न नंबर 3 है, तो उसमें भी सूत्र 2 बार लगा था, तो इसमें भी सूत्र ये 2 बार लगेगा। तो आपका ये 1/2, ठीक, ये समाकलन, तो आपका ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी x माइनस 2x और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी x प्लस 2x, और ये कोष्टक से बाहर है हमारा साइन 3x और ये dx, तो 1/2। अब यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, तो जब माइनस एक्स बचेगा तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये प्लस का होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये भी सूत्र लिख लें, तो ये माइनस एक्स बचेगा तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स और माइनस कॉस, ये हो जाएगा हमारा 3x, और कोष्टक से बाहर है कॉस साइन 3x है, ये साइन 3x और ये
dx, और साइन 3x का अंदर करेंगे गुणा हम, तो 1/2, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 1/2 cos x और साइन 3x माइनस इसका इसमें करेंगे तो cos 3x और साइन 3x और ये dx। अब इसमें फिर दोबारा हमें 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का गुणा तथा भाग करने पर, क्योंकि दोबारा सवाल उसी प्रकार का बन गया ना ये। तो देखो यहाँ पर 1/2, तो देखो 2 का तो हो गया ये गुणा, और सब में 2 का कर, ये तो भाग हो गया, 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 cos x और साइन 3x माइनस यहाँ पर भी 2 लगाइए cos 3x और साइन 3x। हमें तो लग रहा गलत हो गया क्या ये, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dx, तो आपका हो जाएगा 1/4, 1/4। अब यहाँ पे सूत्र लिखे दे रहे हैं हम, देखिए जो सूत्र लगेगा यहाँ पर ये वाला लगेगा, cos a cos b लगेगा सूत्र आपका, cos a cos b। उत्तर की हाँ सही है। देखो सूत्र ये लगा दीजिए, इसमें कहा गया cos a, कौन सा है cos a, देखो cos a और sin b है, cos a और sin b कहा गया cos a sin b, ये सूत्र लगेगा भैया यहाँ पर, ठीक है, cos a sin b। तो इसके बराबर सूत्र क्या होता है 2 cos a और sin b, तो बराबर सूत्र है आपका sin a प्लस b माइनस साइन ए माइनस बी, ये सूत्र काम करेगा आपका यहाँ पर। चलिए तो 1/4 तो बाहर हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 3x, ठीक है। फिर ये माइनस साइन घटा देंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 3x। अब ये माइनस का चिन्ह लगेगा आपका यहाँ पर, माइनस का चिन्ह, फिर दोबारा फिर सूत्र लगाएंगे यही हम, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 3x और प्लस का 3x, ये 3x प्लस 3x। अब यहाँ पे हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा, दूसरा कोष्ठक लगाना पड़ेगा, मंझला कोष्ठक लगा दें क्योंकि माइनस है। फिर ये माइनस साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 3x, ये, और ये कोष्ठक बंद कर देना और लास्ट में dx लगा देना। तो यहाँ से ये तो भैया जाएगा कट आपका, तो लास्ट वाला कट गया। तो यहाँ पे थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/4 समाकलन, तो ये बन जाएगा साइन का 4x और माइनस साइन, और ये बन जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस कोष्ठक, और ये बन जाएगा साइन का 6x, और ये बन जाएगा साइन 0, क्या बन जाएगा साइन 0, क्योंकि 3x कट गया, और ये dx, तो 1/4, तो ये बन जाएगा साइन का 4x। अब ये माइनस, इसका माइनस चिन्ह बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये प्लस साइन 2x, और ये माइनस हो जाएगा साइन 6x, और इसका मान 0 हो जाएगा, और ये dx है। अब इसका समाकलन डायरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, सीधा डायरेक्ट कर दीजिए। तो देखो 1/4 तो रहेगा बाहर, 1/4 रहेगा बाहर। अब ध्यान समझना, साइन का समाकलन होता है कॉस, साइन का ये साइन है ना, तो इसका माइनस कॉस होगा, क्या होगा माइनस कॉस 4x, फिर 4x का करेंगे तो /4 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा माइनस साइन 2x, फिर /2 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा,
तो तेरे की कॉस लिखेंगे ना यहाँ पर, कॉस कॉस। अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा कॉस 6x/6 और प्लस सी। अब चाहो तो आप इतना ही छोड़ दो, या इसको आगे प्लस का लिख दो और ये दोनों पीछे माइनस के लिख दो, ठीक। ये भी इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया। और प्रश्न एक बार पूरा देख लें, काफी तगड़ा प्रश्न था ये बस, लेकिन प्रश्न है बढ़िया भैया। इन सवालों को सीख जरूर लेना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ 3x - 3x और बड़ा कोष्ठक लगा के यहाँ पर dx और पीछे लिख देना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 कैसे करते हैं वो देखिए। तो नंबर 7 भी बिल्कुल उसी की तरह है। sin 4x और इसके बाद sin 8x और ये dx। तो इसमें भी 2 का गुणा 2 का भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का गुणा था 2 का भाग करने पर 2 का गुणा तथा भाग करने पर। जब इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो देखिए 1/2 तो ये हो गया, 1/2 ये हो गया, फिर 2 sin 4x sin 8x और ये dx। तो यहाँ पे सूत्र बन गया आपका 2 sin a और sin b। देखो भाई सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र याद कर लोगे सवाल समझ में आने लगेंगे आपको। तो ये सूत्र होता है cos a - b और माइनस cos a + b। ठीक है, चलिए। तो पहले तो भैया 1/2 समाकलन, तो आपका हो जाएगा cos a - b यानी 4x माइनस का 8x, फिर माइनस cos, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस का 8x, ये कोष्ठक लगाना, यहाँ पे लिख देना dx। तो 1/2 समाकलन, तो आपका हो जाएगा cos माइनस का 4x और माइनस cos ये हो जाएगा 12x और ये कोष्ठक से बाहर लिखेंगे आप dx। अब यहाँ पे सूत्र होता है, पीछे बता चुके फिर भी हम लिख के देने cos - थीटा बराबर प्लस का रहेगा, ठीक है। ये भी सूत्र है आपका एक। तो 1/2 समाकलन cos 4x और माइनस cos 12x, अब ये dx। अब इसका सीधा समाकल कर दीजिए, चाहो तो समाकल दोनों जगह पहुंचा दो। जब समाकल इसका हम दोनों जगह पहुंचाएंगे, पहुंचा सीधे डायरेक्ट कर दीजिए। तो देखो 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। इसका cos का है ना, cos का sin x होता है, sin 4x, फिर 4x का करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ऐसे करके, माइनस इसका sin 12x हो जाएगा, sin 12x फिर 12 करेंगे तो 1/12 और प्लस c। अब देखो शायद यही आंसर होगा आपका, यही होगा आंसर, ठीक है। चलिए भाई हिंदी से नोट कर लीजिए आप, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। और प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपसे नहीं बोला है, यदि आप YouTube चैनल पे पहली बार आए तो भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लें और इसके बाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें और कमेंट में जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक। कमेंट जरूर करना आप। प्रश्न नंबर, उसके बाद 8 कैसे करते हैं वो देखिए। अरे भैया पेन कहाँ चला गया ये। प्रश्न नंबर 8 है। अब यहाँ पे देखो 1 - cos x, तो cos x का ऐसा मान लगाओ, देखो तो दिखा दें हम आपको, क्योंकि याद तो करोगे नहीं आप। ये रहे देखिए, ये cos है, तो देखो cos का ऐसा मान लगाइए, cos का ऐसा मान लगाइए जो एक कट जाए। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का है तो माइनस वाला चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ये वाला मान लगाएंगे cos x यानी cos थीटा बराबर ये वाला मान लगाएंगे हम, यानी cos थीटा की जगह पे ये वाला मान रखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन 1 - ठीक है, फिर इसके बाद कोष्ठक, इस cos की जगह पे ये वाला मान लगाना हमें, तो 1 - 2 sin
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर बटा, फिर नीचे यहाँ पर कॉस है। अब यहाँ पे कॉस का मान कौन सा लगाना, कॉस का मान अब ये लगाना है आपको, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस एक्स बटा 2, ये माइनस 1। और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। चलिए भैया समाकलन, तो ये 1 माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और यहाँ से ये कट जाएगा आपका बटा 2, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, और एक्स बटा 2 यहाँ पे dx, और ये dx। अब यहाँ से भी ये कट जाएगा, तो आपका जो बचा हुआ है यहाँ पर समाकलन 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और dx बचेगा। अब ये साइन बटा कॉस tan होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप tan स्क्वायर एक्स बटा 2 और ये dx। अब tan स्क्वायर बराबर सर्वसम का आपकी एक और है भैया, tan स्क्वायर बराबर हम लिखा चुके थे, तो यहाँ पर होता है आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र होता है। देखिए भैया सूत्र याद करिए, अगर आपको सूत्र याद है, देखो अवकलन समाकलन में क्या त्रिकोणमिति का काम है भैया, और सूत्र याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। अब tan स्क्वायर की जगह पे ये लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1 और ये dx, इतना। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना जरा, अभी चाहो तो समाकलन दोनों जगह पहुंचा दीजिए। अब जब समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे हम, जब ये समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 और dx माइनस 1 और ये dx। और सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x होता है, क्या होता है tan x बटा 2, फिर x बटा 2 का करेंगे, x बटा 2 का समाकलन करेंगे भैया, x बटा 2 का समाकलन करेंगे तो 1 बटा 2 गुणा x, तो इसका 1 बन जाता तो 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 नीचे लिखा जाएगा इसके ऐसे करके, ठीक, और माइनस इसका बन जाएगा x और ये dx। अब ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 tan x बटा 2 माइनस x और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ये सब हटाइए, ठीक, प्लस c, ठीक। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद अगला देखिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। अब प्रश्न नंबर है 8 के बाद 9 चलेगा आपका। प्रश्न नंबर 9 है i बराबर cos x बटा 1 प्लस cos x और ये dx। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करें, देखिए इसके करने के फिलहाल तरीके तो 2 हैं। यहाँ पे आपका ये cos x है, ठीक है, ये cos x को लिख सकते हैं, और पीछे सूत्र में लिखाया भी था, देखो थोड़ा दिखा दें आपको, कहाँ चला गया सूत्र, ये रहा। यहाँ पर cos थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है, तो यही सूत्र यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक। चलिए कैसे करते हैं देखना जरा ध्यान से। तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और बटा, अब ये 1 है तो 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, सही है, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। अब इसके बाद यहाँ पर अब फिर ये कॉस, इसको दोबारा फिर लिख दीजिए, ऊपर वाला लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, इससे ये कट जाएगा आपका, ठीक। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। अब ये 1 और 1 2 हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। अब ये दोनों, अब ये 2 है तो ये वाला 2 बाहर हो जाएगा, 1 बटा 2 इस प्रकार ये, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और बटा कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और ये dx।
अब ये इन दोनों के नीचे लग जाएगा, तो 1/2, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और बटा कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और बटा कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। ठीक, और यहाँ पे dx लगा देना और ये कोष्टक जरूर लगा देना है, ये कोष्टक। ठीक है, समाकलन तो पहले से बाहर लगा हुआ है। तो 1/2 समाकलन, तो ये तो बन जाएगा 1 और ये dx माइनस, और ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बटा 2 और ये dx, और tan स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है आपका, तो tan की जगह पे सूत्र लगा देंगे। तो कोष्टक से बाहर तो पहले ही आपका 1/2, तो यहाँ पे 1/2 समाकलन, यहाँ पे dx नहीं लगेगा क्योंकि कोष्टक से बाहर dx है ना, तो 1 माइनस, अब यहाँ पे कोष्टक लगा, सेक स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान लगा दें tan की जगह पे, तो सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1 और कोष्टक और ये dx। और जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 1/2 समाकलन 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटा 2, और ये प्लस का 1 हो जाएगा और कोष्टक से बाहर dx है। अब 1/2, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 और सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 और ये dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1/2 का गुणा कर देंगे और सब में समाकलन पहुंचा देंगे हम। ठीक है, तो देखो 1/2, ये 2 है, चलो पहले 1/2 का अंदर गुणा कर दें, तो 1/2 का गुणा करेंगे, समाकलन 1/2 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बटा 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये dx। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। अब देखिए, तो यहाँ पे समाकलन 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 और ये dx। अब ये समाकलन दोनों जगह पहुंच जाएगा, तो 1 dx माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 और ये dx। तो 1 का तो x हो जाएगा माइनस 1/2, और सेक स्क्वायर का होता है tan, सेक स्क्वायर का होता है tan, हाँ tan x बटा 2, फिर x बटा 2 का करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर वो हर में लिखेंगे और प्लस c। अब ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो आपको हो जाएगा x माइनस 1/2 गुणा 2 और tan x बटा 2 प्लस c, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x माइनस tan x बटा 2 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को। फिर भैया इसके बाद अगला देखिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, ये प्रश्न काफी बड़ा हो गया, अब बड़े तो हैं भाई, क्या करें। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 9 के बाद 10 कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे है वो देखना था ध्यान से। i बराबर साइन पे घात 4x और इसके बाद है आपका ये dx। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स पे घात 2 और ये dx, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो जो साइन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है जो पीछे हम दिखा चुके हैं, देखिए कहाँ गया है ये रहा देखो। तो साइन स्क्वायर की जगह पे ये वाला सूत्र लगेगा आपका। अब साइन स्क्वायर की जगह पे ये सूत्र मत लगा देना, ये वाला जो हमने सर्वसंख्या वाली थी वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलो सूत्र भी लिख के दिखा दे रहे हैं हम यहाँ पर। साइन स्क्वायर एक्स बराबर सूत्र हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x और बटा 2। तो आपका हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 का होल वर्ग और ये dx। तो ये कोष्टक आएगा दोनों के ऊपर हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका।
यही 4 बाहर निकल जाएगा 1/4, तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल वर्ग इतना, और ये dx। अब इसका हमें होल वर्ग खोल देना है, तो 1/4, तो सूत्र होता है a² प्लस b² माइनस 2a और b, और कोष्टक से बाहर dx। तो 1/4 इसका एक ही रहेगा, इसका हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, और माइनस ये हो जाएगा आपका 2 cos 2x, और कोष्टक से बाहर हो जाएगा आपका dx इतना। अब यहां से क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर का सूत्र रखेंगे। अब ये वाला मान रखेंगे, ये देखो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर की जगह पे ये वाला सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos स्क्वायर थीटा बराबर है आपका cos 2 थीटा प्लस 1 और बटा 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1/4 समाकलन 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये 2x है, कितना है ये 2x है, तो x की थीटा की जगह पर 2x लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो cos स्क्वायर 4x और प्लस 1 और बटा 2 माइनस 2 cos 2x और ये dx। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये 2 है ना, ये वाला 2, तो 2 का गुणा इसमें होगा, यानी लासा लेके हल किया जाएगा। चाहो तो एक काम करिए, 1/4 का समय भाग लगा दीजिए, 1/4 का समय यानी गुणा हो जाएगा, तो इसका इसमें करेंगे तो 1/4 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 1 और बटा यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस, और जब 1/4 का गुणा इसमें करेंगे तो 2/4 cos 2x, और इसके बाद यहाँ पे लग जाएगा dx। ठीक, अब ये समाकलन हर जगह पहुंचा लेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, तो समाकलन हर जगह पहुंचाएंगे तो 1/4 यहाँ पे 1 dx बचेगा, प्लस 1/8 समाकलन cos स्क्वायर 4x और प्लस 1। ठीक, यहाँ पर dx माइनस 1/2 समाकलन cos 2x और ये dx। अब इसके अंदर 2 पद हैं, तो आपका हो जाएगा ये 1/4, इसका हो जाएगा x प्लस 1/8। अब यहाँ पे समाकलन 2 जगह जाएगा, ठीक है, तो cos स्क्वायर, अब स्क्वायर क्यों रहा भाई, गलती कर दी भैया, थोड़ी स्क्वायर हटाइए ना, ये स्क्वायर थोड़ी ना रहेगा आपका, ये हटाओ, ये नहीं रहेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे 4x और ये dx, फिर प्लस 1/8 1 dx माइनस 1/2। अब इसका हो जाए cos है ना, cos का साइन हो जाता है, साइन 2x, फिर 2x का करेंगे तो 1/2 इतना। तो आपका हो जाएगा ये यहाँ पर 1/4x और प्लस इसका करेंगे तो 1/8, cos का हो जाता है साइन 4x, फिर 4x का करेंगे तो बटा 4 इधर लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, और प्लस 1/8 इसका x हो जाएगा, माइनस 1 जो कितना हो जाएगा, 1 1 1 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन 2x। अब आपका 1/4x, ये x ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लो x/4 और प्लस ये हो जाएगा x/9, सॉरी इसका इसमें करेंगे ना तो x/8 और प्लस ये हो जाएगा 1/8 चौक 32 साइन 4x और माइनस 1/4 साइन 2x। ठीक है, चलिए भैया इतना नोट करिए, तो पेज देख लें, कोई बच्चा होगा इतना नोट कर लिया होगा उम्मीद है आपने। अब इससे आई कैसे करते हैं वो देखना जरा ध्यान से। चलिए दूसरी कॉपी लगा दे इसके नीचे हमने,
अब कैसे करते हैं इससे आगे देखना। तो इसका लासा लेंगे, जब इसका लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा भैया 8। तो इस 4 का भाग इस 8 में लगाएं 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और 8 का भाग 8 में लगा 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/32 साइन 4x और माइनस 1/4 साइन 2x, और लास्ट में प्लस ही जोड़ देना। तो आपका हो जाएगा 3x/8 प्लस 1/32 साइन 4x और माइनस 1/4 साइन 2x और प्लस c। ठीक, मिलाओ भैया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, जल्दी से नोट कर लो, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे घात 2 नहीं है, ठीक, खाली कॉस है, थोड़ी गलती हो गई थी। अब इसके बाद इसका नीचे वाला भाग ये रहा इसी के। चलिए ठीक, प्रश्न नंबर 10 के बाद प्रश्न नंबर 11 कैसे करते हैं वो देखिए आप। प्रश्न नंबर 11 है आपका, i बराबर cos 4 पे घात 2x और इसके बाद dx। ये रहा प्रश्न आपका। तो इसकी बिल्कुल उसी की तरह करेंगे, कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लेंगे cos स्क्वायर 2x पे घात 2 और ये dx। अब यहाँ पर सूत्र होता है आपका cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x और बटा 2। ये सूत्र होता है। चलिए, तो यहाँ से इसकी जगह ये वाला मान लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस। अब x की जगह पर 2x लगाएंगे, कितना लगाएंगे, x की जगह पर 2x, तो यहाँ पे 2 तो यही, फिर गुणा x की जगह पर 2x लगाना है और बटा ये 2, फिर कोष्टक पे घात 2, इस प्रकार। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यही 1/4 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos 4x का होल वर्ग और ये dx। अब इसका होल वर्ग खोल देना हमें, इसका हमें खोल देना है होल वर्ग भैया। चलिए, तो देखो 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos 4x। जब इसका होल वर्ग खोलेंगे तो ये निकल के आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे dx। अब दोबारा से फिर यही सूत्र लग जाएगा आपका यहाँ पर। तो देखो 1/4 और 1/4 का भी गुणा कर दो, नहीं रुक जाओ, मत करो अभी, रुक जाओ भैया। तो यहाँ पे 1 प्लस, अब दोबारा से फिर सूत्र ही लगेगा, तो 1 प्लस कॉस। अब यहाँ पे देखो 2, फिर x की जगह पे 4x लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4x और बटा 2 और प्लस 2 cos 4x और बाहर रहेगा dx। तो 1/4 समाकलन, तो 1 प्लस आपका हो जाएगा ये 1 और प्लस 4 दूनी 8x cos 8 और ये बटा 2 है, तो इसके भी नीचे 2 कर लो और इसके भी नीचे 2 कर लो, इस प्रकार प्लस 2 cos 4x और ये dx। अब ये 1 और 1 बटा 2, 2 1 2 3 हो जाएगा, तो 1/4, तो ये 3/2 और प्लस cos 8x बटा 2 प्लस 2 cos 4x और ये dx। अब 1/4 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/8। 3/8, देखो 1/4 का अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, 3/8 प्लस cos 8x बटा 8 और प्लस इसका इसमें करेंगे 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा यहाँ पर और cos 4x और समाकलन dx। अब ये समाकलन तीनों जगह पहुंचा देंगे, तो ये 1/3 बाहर हो जाए, 3/8 बाहर हो जाएगा, 1 dx
ये 3/8 है, प्लस इसका 1/8 बाहर हो जाएगा, कॉस 8x, और ये dx, इसका 1/2 बाहर हो जाएगा, कॉस 4x, और ये dx। चलिए थोड़ा और करते हैं भैया। तो 3/8 हो जाएगा, प्लस 1/8 कॉस का होता है साइन 8x, पर 8x क्या करेंगे तो 1/8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/2 कॉस का करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन 4x, फिर 4x का करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस c, तो आपका हो जाएगा 3/8x, और प्लस 8 8 64, 1/64 साइन 8x, और प्लस 1/4 दूनी 8, और साइन 4x, और प्लस c। ये आ गया आंसर आपका। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला देखिए भैया। 3/x, 1/64x, ठीक सही है। चलिए अब अगला सवाल कैसे करते हैं, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। और भैया प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है, इसको सीख जरूर लेना है आपको। अब प्रश्न नंबर है आपका 11 के बाद 12 नंबर है, i बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, और ये dx, ये रहा आपका। तो देखो साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे dx। अब यहाँ पे देखो एक है तो एक पे घात 2 लगा सकते हैं, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे हम यही कुछ करने वाले हैं। तो ऊपर वाले को लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, और बटा 1 प्लस कॉस एक्स, तो इससे a कट जाएगा ये। ठीक, तो आपका बचेगा, और तेरी की प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, ये माइनस कर लीजिए, चलो ये प्लस कर लो और ये माइनस कर लेना। ठीक, हमने गलत काट दिया था, आप ये वाला काटना चाहिए था हमें। चलिए तो यहाँ पर बचेगा, ये प्लस वाला कट गया तो माइनस वाला बचा, 1 माइनस कॉस एक्स और ये dx। अब इसका डायरेक्ट कर दो, एक का x हो जाएगा और कॉस का हो जाएगा साइन x, और प्लस सी हो गया आंसर इसका। ठीक है, चलिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न लगा हमें, छोटा भी है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है आपका 13। चलिए 13 कैसे करते हैं देखना, 13 है, इसे कैसे करते हैं देखना। तो समाकलन, ये cos 2x है आपका, तो cos 2x की जगह पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर ये माइनस, अब इसकी जगह पे लिखेंगे आप 1 माइनस, यहाँ पर क्या है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर भी यही सूत्र लगा दें आप। यहाँ पर देखो इस cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा दिया, अब यहाँ पर 2 cos x, तो यहाँ पर भी यही सूत्र लगा दें, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और बटा cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ पे लिख दें dx। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो -2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 1, और बटा cos x माइनस cos अल्फा, तो ये एक से एक कट गया यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पे इसके बाहर लिख देंगे dx। अब यहाँ इनमें से 2 कॉमन मिल जाएगा और वही बाहर निकाल देंगे, 2, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर अल्फा है, cos स्क्वायर अल्फा, और बटा cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ पे लिख देंगे dx। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, तो 2 cos x माइनस cos अल्फा, cos अल्फा बना हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद अगले कोष्टक में cos x माइनस cos अल्फा, पहले प्लस, चलो पहले माइनस फिर प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बटा cos x माइनस cos अल्फा, तो एक माइनस से माइनस से कट गया, और जो बचा हुआ है आपका 2 cos x और प्लस cos अल्फा, और ये dx। अब ये समाकलन दोनों जगह पहुंच जाएगा, तो 2, ये समाकलन दोनों जगह पहुंचेगा, तो 2 समाकलन cos x dx। अब ये देखो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक, तो इसे बाहर रखेंगे हम, तो cos अल्फा यहाँ पे 1 और ये dx, तो ये 2, अब इसका हो जाएगा cos का होता है sin x,
और प्लस इसका क्या, एक का एक्स हो जाएगा ना, एक का एक्स होगा तो एक्स कॉस अल्फा। अब इसमें दो का गुणा करा दीजिए, जब इसमें दो का चाहो तो उतना छोड़ दीजिए, ठीक है, चाहो गुणा करा दो। अब जो आपका आंसर मैच कर रहा हो देख लेना, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। और समाकलन में क्या, बस समाकलन करके छोड़ दीजिए आप, बस हो गया, ठीक। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। चलिए भैया, अब प्रश्न नंबर 13 के बाद 14 कैसे करते वो देखना जरा ध्यान से। अरे भाई 14 नंबर, आई बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स और बटा 1 प्लस साइन 2x, ये है। अब यहां पर क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना। cos x माइनस साइन एक्स, अब ये एक है जो सर्वसम का आपको मैंने सबसे पहले लिखाई थी, ये वाली कहाँ चली गई, ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो एक की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेना हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, स्क्वायर है, और माइनस, अब यहाँ पे साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे dx लिख देना है। तो आपका हो जाएगा ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये सूत्र बन गया हमारा, ये सूत्र बना है किसका, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल वर्ग, ये बना जाके। अब यहां से क्या हुआ, ऊपर देखो, इसको ऊपर एक है ना ये, तो इससे ये घात कट जाएगी, तो जो आपका बचेगा यहाँ पर, और फिलहाल मैंने काट इसको बेकार दिया, बन जाना चाहिए था यार, मुझे थोड़ी गलती, काटना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर dx है, ये काटेंगे तो कहानी विचित्र हो जाएगी इसकी, काटेंगे नहीं, ठीक, सही का चिन्ह लगा लीजिए, ये कटा हुआ नहीं है, तो इसकी जगह पे हम मान लेंगे t, इसकी जगह पे मान लेंगे हम t। अब इस लाइन को ही हटा दें हम, हटाओ, दोबारा बता दे रहे हैं यहां से आपको। तो जो आपका ऊपर बचा हुआ है ये cos x माइनस साइन एक्स, ये बचा हुआ है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो सूत्र बना है आपका, ये कौन सा नंबर है, 14 है ना, ठीक सही है। तेरी की, हाँ देखो ये प्लस है, क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस रहेगा, तो ये आपका सूत्र बना है साइन, अरे तेरी की, यहाँ पे थीटा लगा दिया, एक्स लगाइए ना यहाँ पर, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग, ये बना जाके आपका, और ये dx। अब इसी हर की जगह पे मान लेंगे t हम, तो आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर t। अब इसका करेंगे हम अवकलन, तो साइन का हो जाता है कॉस, और कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर dx और बराबर में dt। अब इसको थोड़ा सही लिखने, कैसे लिखेंगे, और लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/t² और ये dt। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t पे घात -2 और ये dt, तो इसका समाकलन करेंगे t पे घात -1 पर -1 नीचे लिखेंगे प्लस c। अब ये माइनस चिन्ह है ना, ये माइनस चिन्ह यहाँ पहुंचा देंगे हम, बराबर में पहुंच जाएगा आपका ये, तो माइनस t पे घात -1 तो प्लस c। अब इसको नीचे उतार के ले आइए, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/t और प्लस c, और t का मान लगा देंगे, तो -1/t का मान क्या रखा था हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रखा था, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। जल्दी से एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। जय श्री राधे। अब इसके बाद नंबर है 15। आई बराबर tan क्यू 2x इंटू सेक 2x और उसके बाद dx।
तो इसको हम लिखेंगे समाकलन tan स्क्वायर 2x गुणा tan 2x इंटू sec 2x, ये dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर बराबर सूत्र होता है हमारा tan स्क्वायर x बराबर या थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, ये सूत्र होता है। तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स की थीटा की जगह पर 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है, 2x और -1 tan 2x इंटू सेक 2x और ये dx। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो आपका सेक स्क्वायर है यानी सेक 2x की जगह पे लिखेंगे हम t, माना सेक 2x बराबर लिखेंगे t। अब इसका करेंगे अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो आपका होता है ये सेक 2x इंटू tan 2x, फिर 2x का 2, फिर ये dx और बराबर dt, ये, और फिर ये दो पहुंच जाएगा भाग में। जब ये 2 भाग में पहुंच जाएगा तो 2 सेक 2x इंटू tan 2x dx बराबर 1/2 और ये dt। तो इसकी जगह पर तो t स्क्वायर हो गया -1 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और ये dt, इसकी पूरी की जगह पे इतने पे। अब ये 1/2 हो जाएगा बाहर, जब ये 1/2 बाहर होगा तो आपका t स्क्वायर -1 यहाँ पे हो जाएगा ये dt। अब ये समाकलन दोनों जगह पहुंचा दीजिए, तो 1/2 t स्क्वायर और ये dt, फिर -1 और ये dt। तो देखो 1/2 इसका जो अवकलन समाकलन होता है t पे घात 3 और बटा 3, इसका हो जाएगा t और प्लस c। तो 1/2 का अंदर गुणा कर दो, तो 1/6 t पे घात 3 माइनस 1/3 2, ये 3 दूनी 6, ये 2 रहेगा ना आपका, और t और प्लस c, t का मान लगा दीजिए, तो 1/6। अब इसमें t का मान लगाएंगे हम, तो आपका ये हो जाएगा, t का मान है सेक इस पे घात 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 सेक 2x और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ये प्रश्न नंबर 15 है आपका। चलिए अब इसके अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न को एक बार पूरा देख लें। तो ये tan पे घात 4 है, तो इसको लिखेंगे समाकलन tan स्क्वायर x गुणा tan स्क्वायर x और ये dx, इसको 2 बार लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस tan स्क्वायर को, इस वाले tan स्क्वायर को लिखेंगे हम, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आपका, चलो लिख दें यहाँ पर, tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x -1, ये सूत्र होता है आपका। तो tan स्क्वायर की जगह पे लगा देंगे हम, तो आपका हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x -1 और ये वाला बचेगा आपका tan स्क्वायर x और ये dx। अब इसका कर देंगे अंदर गुणा, जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और माइनस इसका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा ये tan स्क्वायर x और ये dx। अब ये समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे, जब समाकलन दोनों जगह पहुंचा देंगे तो आपका समाकलन सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x और ये dx माइनस यहाँ पर भी पहुंचा देंगे तो आपका ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये dx इतना।
सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर और डी एक्स माइनस, अब ये टेन स्क्वायर इसमें दोबारा फिर मान लगा देंगे हम। तो जब ये मान लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। अब यहाँ पर भी समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे और ये वाला इसको इधर कर लो, इन टेन को इधर कर लो, इसको उधर कर लो, तो आपका हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे तो आपका हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक को मान लेंगे हम टी, क्या करेंगे सेक स्क्वायर को टी मान, नहीं इस टेन को मानेंगे, टेन को मान लेंगे टी, तो यहाँ पे लिखेंगे माना टेन एक्स बराबर टी, और जब इसका अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी, ये बन जाएगा। चलिए तो इसकी जगह पर रखेंगे टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब बेटा इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, डी टी लिखा जाएगा माइनस, अब इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, डी टी, और ये डी टी, तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं और इसका हो जाएगा एक्स। चलिए तो टी पे घात 3/3 माइनस इसका हो जाएगा टी और प्लस एक्स, मान लगा दीजिए। तो टी हमने किसे माना था, टेन एक्स को माना था ना टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन पे घात 3 एक्स और बटा 1/3 ऐसे लिख दो, माइनस यहाँ पर भी टेन एक्स और प्लस एक्स और प्लस सी, और प्लस सी तो आपको यहीं पे जोड़ देना चाहिए था। चलिए यही आपका आंसर आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब प्रश्न नंबर है 17। आई बराबर साइन 3x और साइन पे घात 3x प्लस कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, इतने बटा इतना और इतने बटा इतना कर देना है आपको, तो साइन क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स है। अब प्यारे बच्चों इस साइन स्क्वायर से एक साइन चला जाएगा, इस अरे दो से दो चला जाएगा, इससे ये यहाँ पे 3 था तो एक कॉस बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर 3 नीचे 2 तो ऊपर कॉस 1 बचा हुआ ना, साइन 1 बचा हुआ है, तो साइन एक्स बटा, अब ये कॉस एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्लस ऊपर कॉस बचा हुआ है कॉस एक्स और बटा ये साइन स्क्वायर है तो आपका साइन एक्स और गुणा 1 बटा साइन एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और कोष्टक से बाहर डी एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan और ये बन जाएगा सेक डी एक्स प्लस, और ये बन जाएगा आपका कॉट, क्या बन जाएगा कॉट, ये बन जाएगा कॉसेक और ये डी एक्स। समाकलन भी हमने दोनों अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब इसका, अब ये tan x और sec x या sec x tan x किसका समाकलन है, ये भी sec x का आपका। देखो सूत्र याद करिए भाई, देखो sec x और tan x, अरे थोड़ा घूम गया है बात तो भाई है, चलो से घुमा लो, sec x इंटू tan x और ये dx प्लस इसको आगे कर लो पहले cosec x इंटू cot x, ये सूत्र है आपके सब दोनों, ये क्या सूत्र है, तो ये sec x इंटू tan x होता है sec का समाकलन और ये माइनस cosec का होता है और प्लस ही हो गया। ये दोनों सूत्र ही हैं भैया, सूत्र का यानी किताब खोल के देखिए ना आप, उसमें सब मिलेंगे। देखो अब सूत्र याद नहीं करो उसके लिए हम क्या करें, देखो ये रहा,
ये लिखा हुआ सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है। अब कोसेक इंटू कॉट का माइनस कोसेक होता है। ये लिखा नहीं लिखा, सूत्र याद करिए, सब सवाल समझ में आने लगेंगे आपको। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देखें, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 18 करा रहे हैं हम। चलिए 18 वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लें, इतना समय छापने के लिए देंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। cos 2x प्लस 2 साइन घात 2x और बटा है हमारा cos स्क्वायर x, ये रहा, और ये dx। अब यहाँ से देखो cos 2x का आपको सूत्र पता है, तो cos 2x का जो सूत्र होता है, अरे तेरी के दो तो पहले लिख दिया हमने, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटा, अब यहाँ पे कॉस, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, दो नहीं है, घात 2 लगी, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब ये देखो 2 है और ये 1 है, तो आपका बचेगा ये साइन स्क्वायर एक्स और बटा कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। तो ऊपर वाला 1 बन जाएगा ये, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx हो जाएगा। और 1 बटा कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो 1 बटा, अरे 1 बटा कॉस है ना, तो आपका समाकलन सेक स्क्वायर एक्स और dx है, घात 2 है ये। अब सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, और प्लस सी, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी, ये तो छोटा ही था। प्रश्न नंबर 18 के बाद 19 कैसे करते